Problem number 15. Consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 to the power q I Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? और इसका बी पार्ट पूछता है आपसे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ इट इज नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 10 टू द पावर क्यूब और इसका जो डायरेक्शन है वो दिया गया आई कैप से। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आपको मालूम है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को आई कैप से दिखाते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको जे कैप से दिखाते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग होता है उसको के कैप से दिखाते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स इस फील्ड का यदि एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और जिसका प्लेन है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है तो कितना होगा। सो आप देखो ये यहाँ पर मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया हूँ जो कि आपको वाईजेड प्लेन पर ही है, ठीक है, वाईजेड प्लेन के ये पैरेलल है। क्लियरली ये आपको वाई एक्सिस, ये आपको जेड एक्सिस है और जो इसका जो नॉर्मल लाइन है वो किसके लॉन्ग होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। क्लियर है? सो फ्लक्स यदि किसी सरफेस से कितना क्रॉस कर रहा है ये निकालने के लिए आप क्या बोलोगे? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जहां ए क्या है? उस सरफेस का एरिया है। सो ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सो डायरेक्शन होता है इसका सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो ये यदि सरफेस वाईजेड के लॉन्ग है तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये आपको क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? सो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर भी अलोंग एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस है तो एंगल थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपको ई ए। अब वैल्यू पुट कर दो। सो वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया गया है 3 इंटू 10 टू द पावर क्यू और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.1। सो क्लियरली ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर क्यू इंटू 10 टू द पावर माइनस और ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 1। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट पूछ रहा है फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सो आप यदि इस प्लेन को हल्का टिल्ट कर दिया जाए और ऐसे टिल्ट किया जाए कि इसका जो नॉर्मल लाइन हो ना वो आपको 60 डिग्री बनाए, मीन्स कि अब इसको टिल्ट करने पर ये इसका नॉर्मल लाइन हो गया, ठीक है। और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है अलोंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसे कितना बना रहा है? ये 60 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? सो इस केस में अब फिर फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? फ्लक्स न्यू बोल दोगे वो होगा ई डॉट ए का, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट अगेन ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। आपको मालूम है कि एंगल क्या लेते हैं? या तो हेड टू हेड लेते हैं या टेल टू टेल लेते हैं। सो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। सो बेसिकली ये टेल टू टेल एंगल हो गया। सो ई ए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। सो ये हो गया आपको ई ए बाई 2। सो ई ए का वैल्यू आपने निकाला था 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16। ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। What is the net flux of a uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane? तो पहले मैं coordinate plane बनाया हूँ, ठीक है, x y z, और इसका जो surfaces है वो parallel to coordinated plane है। मीन्स कि ऐसे करके रखा गया कि एक surface आपको yz plane में है, एक आपको xy plane में, या और दूसरा फिर आपको क्या है xz plane में, ऐसे करके सारे planes में है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको अलोंग एक्स एक्सिस है 3 इंटू 10 टू द पावर क्यू न्यूटन पर कूलम है तो आपको नेट फ्लक्स इसमें क्या होगा? सो नेट फ्लक्स इसमें जो फाई नेट होगा वो आपको 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज जितना ये इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही ये आउटवर्ड फ्लक्स होगा। इस
ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पहले एक एक करके हम लोग सरफेस पे देखते हैं। यदि इस सरफेस की बात करोगे तो इसमें आपको सरफेस का जो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, डेट इज ई ए आ गया। यदि जो पीछे वाले सरफेस के बारे में बात करोगे तो इसमें जो एरिया वेक्टर क्या है वो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मीन्स कि इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और जो फ्लक्स इस सरफेस के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको φ1 बोल रहा हूँ, इसको φ2 बोल रहा हूँ, तो φ2 कितना हो गया, ई ए कॉस 180 डिग्री, जिसका वैल्यू -1 होता है, सो माइनस ई ए। सो अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, इन दोनों के कारण φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यदि आप ऊपर वाले सरफेस के बारे में बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, एंगल हो गया 90 डिग्री। सो यहाँ पर आपको थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। सो इससे फ्लक्स आपको 0 पास हो रहा है, इससे 0 पास हो रहा है, वैसे अंदर वाले सरफेस से 0 पास हो रहा है, बाहर वाले सरफेस से भी 0 पास हो रहा है। सो आपको नेट फ्लक्स जो है ना वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे भी आप हमेशा ध्यान रखना कि यदि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यदि इंटर जितना करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, तो आपको नेट फ्लक्स उस सरफेस से होकर कितना क्रॉस कर रहा है, 0। सो आप बोलोगे नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.17। Careful measurement of electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power q Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? तो बोल रहा है कि कोई एक बॉक्स है, ठीक है, सपोज करो कि ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ और इससे जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मीन्स कि टोटल फ्लक्स जो इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो आप सारे फ्लक्स को जोड़ दोगे, इधर जो इस सरफेस से निकल रहा है, इस सरफेस से निकल रहा है, तो सारे फ्लक्स को जोड़ दोगे। सो फाई टोटल आपको दिया गया है 8.0 इंटू 10 टू द पावर क्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब पूछ रहा है नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के इनसाइड में नेट चार्ज क्या है। पहले तो यहाँ पर चूंकि ये आउटवर्ड फ्लक्स है तो आप बोल सकते हो कि अंदर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो इसके अंदर एक क्यू पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इससे आपको फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, यही इस सरफेस से क्रॉस हो रहा है, तो आप फ्लक्स एसोसिएट कर रहे हो, फ्लक्स बोल रहे हो। क्लियर है। सो आउटवर्ड फ्लक्स कहने का मतलब हो गया कि इनसाइड में आपको एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखो कि जैसे इस प्रॉब्लम में आपसे नेट चार्ज निकालने के लिए पूछे, आपको एकदम सीधे गॉस थ्योरम अप्लाई करना होगा। सो बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलता है, ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, देखो ये जो सर्किल बनाया ना, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड। So net flux through the closed surface is equal to charge enclosed divided by epsilon naught, ठीक है। अब चार्ज इनक्लोज यदि पॉजिटिव होगा तो जो नेट फ्लक्स जो यहाँ पर आपने निकाला ये आपको पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आउटवर्ड फ्लक्स है नेट फ्लक्स। यदि चार्ज इनक्लोज निगेटिव होगा तो ये टर्म निगेटिव होगा, और इसका मतलब है कि फ्लक्स क्या है, इनवर्ड है। सो आप टोटल फ्लक्स इसका दिया गया है, फाई टोटल इज इक्वल टू 8.0 इंटू टेन टू द पावर क्यू दिया गया है, और क्यू इनक्लोज्ड आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू हो जाएगा आपको 8.0 इंटू 10 टू द पावर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर क्यू इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर ये आएगा, कितना आएगा, 70.832 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। सो ये आ गया आपको, यदि मैं 0.070832
ठीक है, मैं इसको 3 शिफ्ट डेसिमल को आगे कर दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम, और 10⁻⁻6 किसके इक्वल होता है, माइक्रो कूलम के इक्वल होता है। सो ये हो जाएगा 0.07 माइक्रो कूलम। सो नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी इज 0.07 माइक्रो कूलम आ गया। इसका बी पार्ट बोल रहा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। सो यदि नेट फ्लक्स जीरो होगा तो क्या आप बोल सकते हो कि नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। सो यदि नेट फ्लक्स सपोज करो जीरो कर दी, इस टर्म को जीरो कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो हो गया। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, नेट चार्ज है, क्या है, नेट चार्ज। अब नेट चार्ज आपको क्या हो सकता है, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकता है। सो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दोनों को यदि बॉक्स के अंदर में रख दोगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इसके इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं। सो आप बोलोगे कि व्हेन net outward flux is equal to zero, flux is zero, then it implies that net charge inside is zero. It might possible that there are इक्वल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। क्लियर है, मीन्स कि इनसाइड में इक्वल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.18, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखो इसमें हिंट भी दे दिया, इसलिए आपको तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको स्क्वायर को वन फेस ऑफ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर मानने को कह रहा है। सो आप इसको यही चीज़ आपको करना है, ये जो स्क्वायर जो दिया गया है ना, इसके ऊपर, इससे वर्टिकली ऊपर आपको 5 सेंटीमीटर एवो पे एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, और 10 सेंटीमीटर साइड का ये स्क्वायर है। सो आप ना इसको ऊपर की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके और इसको एक वो बना दोगे, स्फीयर, इसको एक क्यूब बना दोगे, ठीक है। सो मैं यही कर रहा हूँ, इसको एक मैं क्यूब बना दे रहा हूँ, और इस क्यूब के सेंटर में ये आपको रखा गया है, ये क्यूब के ना सेंटर में ये आ गया। सो अब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे रेडियली आउटवर्ड होगा, और हर एक आपको डायरेक्शन में इक्वल होगा। सो ये हर एक सरफेस पर, चूंकि ये सेंटर पे आ गया, 5 सेंटीमीटर यहाँ से भी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से भी, 5 सेंटीमीटर यहाँ से भी, हर साइड से 5 सेंटीमीटर है। सो इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हर एक सरफेस से पास करेगी। सो आप बोलोगे इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल क्रॉस थ्रू ईच सरफेस, ठीक है, एंड each surface of cube will have same flux, ठीक है, आपको सेम फ्लक्स रहेगा। सो आप बोल सकते हो कि टोटल, यदि फ्लक्स टोटल की बात करोगे तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू हुआ Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ से Q इनक्लोज का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। सो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 8.854 इंटू 10⁻12। सो ये तो हुआ आपको टोटल फ्लक्स। अब आपको ये जो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, आप मान लेते नीचे वाले सरफेस के बारे में बात करोगे, इससे यदि फ्लक्स यदि φ1 क्रॉस हो रहा है तो हर एक से φ1 क्रॉस हो रहा है। सो नेट फ्लक्स टोटल हो जाएगा 6φ1, ठीक है, जो आपको निकालना है। सो क्लियरली यहाँ से आप बोलोगे φ1 या फिर बोलो फाई सरफेस जो आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट
और फिर आपको 6 से डिवाइड करोगे, डेट इज 1/6 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा आपको 0.18823 इंटू 10 टू द पावर 6, डेट इज आप बोलोगे इसको 1.88, और इसका यूनिट क्या होगा, फ्लक्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, डेट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी आसान था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 1.19, ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सो आपसे बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और ये किसी क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। सो ये आप पहले क्यूब बना दो, ठीक है, और इसको बोला गया क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, इसका एज है 9 सेंटीमीटर। आप देखोगे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके सेंटर पे रखा गया है आपको चार्ज, क्यू चार्ज, इसका वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। आपको बोला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो आपको फाई नेट निकालना है थ्रू द सरफेस, सारे सरफेस से निकालना है। सो फाई नेट आपको क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको मालूम है गॉस लॉ से, और क्यू का वैल्यू दिया गया 2 माइक्रोकूलम, डेट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर -2। सो आप इसको यूनिट वाइज भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो बोलोगे द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल समझ गए। और सो आप बोल सकते हो यहाँ पर साइड से कोई मतलब नहीं है, आपको 9 सेंटीमीटर नहीं भी दिया जाता तभी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। इस चैनल को अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।